हेलो डियर स्टूडेंट, माय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज रहेगी 8 की। और एक्सरसाइज 8 जो आपकी है उसका नाम है डियर स्टूडेंट कंपेयरिंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ये आज आपका जो रहेगा टॉपिक आपके पास में हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है सबसे पहले 8.1 है, उसको आज हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक को खोल के रखें और मैं जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक 8 की जो बुक आपकी मैथ्स की इसमें चौथी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। एक मैंने फील्ड बुक का क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 11 का है वो मैंने करवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आएगा आपके। इसके अलावा मैंने एक आपका डिवीजन मेथड से जो वर्गमूल निकालना, जो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का, वो भी मैंने सोल्व कर दिया, तो एक आप उसको भी देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो संख्या हैं या जो भी आपको नीचे दिए गए इनका अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दो चीजें दी हैं डियर स्टूडेंट। एक आपको दी है इसमें स्पीड ऑफ साइकिल, जो साइकिल है साइकिल की स्पीड कितनी दी है आपको, ये दे रखी है डियर स्टूडेंट आपको 15 किलोमीटर पर आवर। एक आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट स्कूटर की स्पीड, स्कूटर से स्पीड ये आपको दे रखी है डियर स्टूडेंट 30 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीजें आपको गिवन है, इन दोनों का आपको निकालना रेशियो। तो रेशियो आप इनका निकालोगे तो सिंपली आप क्या लिखना है आपको, रेशियो। तो पहली जो नंबर है वो 30 है, दूसरा जो नंबर है वो कितना आपका, सॉरी पहला 15 है दूसरा 30 है। सिंपली इनका रेशियो निकालना है। रेशियो में जो संख्या है इनका हमेशा आपको छोटे से छोटा रूप लिखना, जितना छोटा आप कर सको। तो छोटा करने का क्या प्रोसेस रहता है, प्रोसेस इतना ही कि दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग दे दो, समान संख्या का। अब जैसे दोनों में आप देखो कि 15 और 30 दोनों में 15 का भाग जा रहा है, 15 का भाग 15 में एक बार जाएगा, 15 का भाग 30 में दो बार जाएगा। तो ये छोटा सा छोटा वो अनुपात आ गया, मतलब अब इसमें और किसी का भाग, किसी एक समान संख्या का भाग नहीं जा रहा दोनों में, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। अब यहां आपको एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है रेशियो निकालते समय, कि दोनों की जो यूनिट है वो एक समान होनी चाहिए। यूनिट से मेरा मतलब है कि जैसे इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर है और इसकी यूनिट भी किलोमीटर पर आवर है, तो ये दोनों इक्वल थी, है ना। अभी जैसे इसी में मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए समझने के लिए। वो आपको दिया है डियर स्टूडेंट 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, मतलब 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ में रेशियो निकालना। अब आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो इसके लिए आपको है ना क्या करना पड़ेगा, या तो आप मीटर को किलोमीटर में बदल लो या आप किलोमीटर को मीटर में बदल लो, किसी एक वैल्यू को चेंज कर लो, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी दोनों वैल्यू जो वो जो दोनों की मात्रा है वो समान हो जाए। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 1000 मीटर। तो अच्छा ये रहेगा कि आप 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10,000 मीटर। तो ये 5 मीटर है, ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10,000 मीटर। अब देखो दोनों में मात्रक जो हो गए वो इक्वल हो गए। अब आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, रेशियो मतलब अनुपात है ना। तो 5 का अनुपात निकालना आपको 10,000 के साथ में, दोनों में 5 का भाग दे दिया तो 5 में 5 का भाग एक बार, और 10,000 में 5 का भाग जाएगा 2,000 बार। तो इनका अनुपात कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 1:2,000। ऐसे ही इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो भी इसी में यही सेम प्रोसेस आपकी रहेगी। जो इसमें सी वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि 50 पैसे टू रुपए 5, आपको 50 पैसे का 5 रुपए के साथ में निकालना है रेशियो। तो यहां पर भी आप देखोगे कि दोनों की यूनिट अलग अलग, एक पैसे है एक रुपए है। तो आपको ये भी फिर से वही बात होगी कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये आपको पता है। तो 5 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो इसका मैं डायरेक्ट रेशियो लिख के बता रहा हूं आपको। ये 50 है, अनुपात निकालेंगे तो 5 रुपए को पैसे में लिखोगे तो कितना हो जाएगा वो 500 पैसे। तो अनुपात निकालोगे दोनों का तो 1:10। ये इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखना आप इसी एक्सरसाइज का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंट। जो अनुपात दे रखा है उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो रेशियो है वो है 3/3 रेशियो 4।
इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। सिंपल है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रेशियो होता है इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं 3:4 पढ़ूं या 3/4, मतलब 3:4 पढ़ूं या 3/4 पढ़ूं, दोनों एक ही बात है। अब इसको कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, तो इन परसेंटेज या प्रतिशत में, तो प्रतिशत में करने का क्या रहता है डियर स्टूडेंट तरीका, जो वैल्यू आपको दे रखी है सिंपली इसको क्या कर देना, आपको 100 से गुणा कर देना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। अब देखो जैसे आप 4 का भाग दोगे इसमें, तो ये जाएगा 25 बार, है ना। 3 को आप 25 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 75, तो ये आ गया आपका प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात में अगर कोई वैल्यू 3:4 में है तो उसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये 75% है। ऐसे ही आपको इसमें दूसरा करना है। ठीक है। इसी में देखो आप 8.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो आपको ये दे रखा है डियर स्टूडेंट कि देखो थर्ड क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं आपको कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब गणित के 25 विद्यार्थी हैं, उनका 72% जो है वो किस में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मतलब आपके पास में यहाँ पे प्यारे बच्चों जो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको, मतलब कुल विद्यार्थी वो कितने दे रखे हैं 25। इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में रुचि रखने वाले कितने हैं, वो आपको दे रखे 72%। किसका, जो टोटल है उसका। टोटल कितने हैं आपके पास में 25 है, तो 25 का आप निकालोगे 72%। तो परसेंट को लिखते हैं बट्टा में 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा, और गुणा में कितना आपका 25। तो 25 का भाग दोगे आप 100 में तो जाएगा 4 बार, और 4 का भाग आप दोगे 72 में तो जाएगा 18 बार। इसका मतलब क्या हो गया कि 18 बच्चे वो हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड वाले कितने आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, नॉट इंटरेस्टेड जो रुचि नहीं रखते हैं, तो टोटल तो कितने हैं 25, माइनस कर दो 18 जो रुचि रखते हैं, तो कितने आ गए 7। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में रुचि नहीं रखते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैच जीते हैं टोटल मैचेज में से जितने भी उन्होंने खेले, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। अब देखो पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि उन्होंने टोटल मैच कितने खेले हैं, लेकिन टोटल मैच में से 10 मैच उन्होंने जीते हैं, है ना। तो आप पहले मान लो लेट द टोटल मैच प्लेड बाय देम, बाई ए फुटबॉल टीम या बाई टीम, तो उनके द्वारा खेले गए टोटल मैच आपने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। हिंदी में कैसे लिखोगे, माना कि उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या बराबर एक्स। अब प्रश्न में पढ़ो, प्रश्न ने क्या बोला कि परसेंट में तो जीता है 40, और नंबर मतलब संख्या कितनी है मैचों की 10। तो इसको आप क्या समझोगे, टोटल कितना है आपके एक्स है, तो एक्स का 40% आपने जीत लिया, और वो कितना है 10। भाई टोटल मैच एक्स माने आपने, और एक्स का 40% आपने जीत लिया है। तो इसको आपको लैंग्वेज से आपको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि एक्स का 40% आपने निकाला, और वो कितना आ गया 10। तो देखो परसेंट को बट्टा में लिखोगे आप 100, ऑफ का मतलब गुणा, और गुणा में एक्स आपका। अब इसको सोल्व करना है प्यारे बच्चों सिंपली। देखो एक्स, वैल्यू एक्स की निकालनी है आपको, यहाँ पे 10 है, ये जो 100 है ये यहाँ पे ऊपर गुणा में आ जाएगा, और ये जो बट्टा में आ जाएगा 40, क्योंकि यहाँ ऊपर था। ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और इस 4 का भाग दे दो आप 100 में, कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों 25। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट 25। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो टोटल मैच खेले थे वो 25 खेले थे, और 25 में से उन्होंने 10 मैच जीते हैं। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, चमेली had 600 left after spending 75% of her money. How much did she have in the beginning? देखो क्वेश्चन ये है कि चमेली ने
75%, अब उसके पास में जितना भी रुपया था उसका 75% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और खर्च करने के बाद में उसके पास में कितने बचे हैं, 600 रुपीज। तो हाउ मच, तो उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे, तो ये मान लो आपने, लेट द चमेली हैव रुपीज इन स्टार्टिंग। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट कि स्टार्टिंग में उसके पास में कितने रुपए थे, एक्स रुपीज। हमने ये मान लिया, माना कि चमेली के पास में शुरू में रुपए थे बराबर एक्स। अब इसने देखो खर्च कर दिया कितना, 75%, और खर्च करने के बाद में बचे हैं 600 रुपए। तो अपने को, अपने पास में बचे तो कितने, 600, और प्रतिशत कौन सा दिया, खर्च वाला। तो अपने को क्या, देखो अगर हम बराबर, यहां पे बराबर कैसे किया था कि उसने 40% जीते थे और 10 मैच जीते थे, दोनों जीत का था। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 75% तो आपने खर्च कर दिया और 600 रुपए बचे हैं, तो या तो आप प्रतिशत भी वो खर्च करने वाला निकालो, है ना। तो जब उसने 75% खर्च कर दिया तो उसके पास में बचा कितना, 25%। तो आपको ये लिखना पड़ेगा आपको कि 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600, क्योंकि बचा कितना है 25% और रुपए में कितना बचा है, 600 रुपए। ठीक है, इसलिए हम दोनों को बराबर तभी कर सकते हैं जब वो वैल्यूज एक समान हो। परसेंट में अलग अलग हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ बचत वाला लिखो तो यहाँ भी बचत वाली वैल्यू होनी चाहिए आपके पास में। यहाँ खर्च का परसेंट लिखो तो यहाँ खर्च की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, सिंपली इसको भी सोल्व कर लेना ऐसे ही, है ना। तो 25% ऑफ एक्स, ऑफ को मैंने कर दिया गुणा, ये हो गया एक्स आपका, ये हो गया 600 रुपये। ठीक है, फिर से सोल्व कर लो, वही ये 600 है आपका, ये 100 आ जाएगा ऊपर प्यारे बच्चों, बट्टा में आ जाएगा 25। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 25 का भाग दे दो 100 में, 4 बार चला जाएगा, और 4 को जब आप गुणा करोगे 600 से तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में उसके पास में कितने रुपए थे प्यारे बच्चों, 2400 रुपये थे, जिसमें से उसने खर्च करने के बाद में उसके पास में बचे 600। इसका मतलब खर्च कितने किए उसने, 1800 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और रहता है आपका, इस इक्वेशन जो आपकी ये एक्सरसाइज है 6 नंबर का, इस क्वेश्चन को भी समझ लो प्यारे बच्चों आप। इसमें दिया है कि 60% पीपुल जो वो क्रिकेट प्ले कर लाइक करते हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट कितने हैं, 60%। और फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं प्यारे बच्चों, फुटबॉल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 30%। एंड अदर गेम लाइक करने वाले कितने हैं, सीधी सी बात है 60% ये हो गए, 30% ये हो गए, तो कितने बच गए, 10% वो हैं जो दूसरे गेम लाइक करते हैं। आ रही है बात समझ में। चलिए, आपको क्वेश्चन में ये पूछा कि, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो अदर गेम लाइक करते हैं, तो वो कितना हो गया आपका, 10%। अब आप क्वेश्चन में देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, कि टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, 50 लाख हैं। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो टोटल, टोटल पीपल कितने दे दिया आपको इसमें, टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल पीपल इज इक्वल टू 50 लाख, ये दे रखे हैं। तो आपको अब अलग अलग सारी संख्याएं पूछी हैं कि क्रिकेट लाइक करने वाले कितने, देखो हिंदी में कैसे लिखोगे आप, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों के प्रतिशत 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत 30%, और अन्य गेम, अन्य खेल पसंद करने वाले लोगों की संख्या 10%। कुल पीपुल कितने हैं, 50 लाख। अब ये तो था प्रतिशत में, अब आपको निकालना संख्या। तो आप क्या लिखोगे, ये नंबर की जगह बेटा प्रतिशत लिखना ना, परसेंट ऑफ पीपल, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि अपने को नंबर दिए नहीं, परसेंट ही दिया। अब लिखोगे आप कि नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक क्रिकेट। पहले हम क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल परसेंट कितना है बेटा, 60% है। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, 60% ऑफ 50 लाख, मतलब आपको 50 लाख का कितना निकालना है, 60%। तो निकाल लो, तो 60/100 गुणा में 50 लाख। ठीक है, देखो 100 से 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा,
अब आपको करना है 60 को 50,000 से गुणा, तो आप गुणा करने पर आपके पास में आ जाएंगे प्यारे बच्चों 30 लाख। तो ये आ गए क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या। फिर आप लिखोगे फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो उसमें आप क्या लिखोगे, 30% ऑफ 50 लाख। तो आप लिखोगे कि फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों की संख्या, क्या लिखोगे, 30% ऑफ 50 लाख। तो 30/100 गुणा 50 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 15 लाख। ठीक है, कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 15 लाख। तो इस प्रकार से आप अगला निकालोगे, अदर गेम पसंद करने वाले 10% और 50 लाख। हिंदी में कैसे लिखोगे इसको, 50 लाख का 60%, 50 लाख का 30%। ठीक है, और फिर का को गुणा में बदल देंगे अपन। तो ये सिंपली इसका तरीका रहेगा। और इसी के साथ में आपकी 8.1 की प्रश्नावली वो कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट भी रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। और भी अगर आपके किसी प्रश्नावली, इसकी जो बाकी प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आगे इसमें साथ में ही आगे वाले पार्ट में ले लूंगा। आपके और भी जो आपके दोस्त हैं आपकी क्लास में, आपके साथ में पढ़ने वाले, उनके साथ में भी आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें आप।